हरिओम। मैं अपने परिवार के साथ पहली बार मैंने गुजरात की धार्मिक यात्रा करी। तो जबलपुर से हम लोग ट्रेन से बैठे और राजकोट उतरे। और वैसे तो वहाँ पे एक सोमनाथ का वेरावल रेलवे स्टेशन है, पर पहले हम लोग द्वारका गए और फिर बाद में हम लोग सोमनाथ गए। तो हम सब राजकोट से ट्रेवल बस कर लिया। आप लोग चाहें टैक्सी भी कर सकते हैं, और राजकोट तक फ़्लाइट भी आती है। तो वहाँ से हम लोगों ने ट्रेवल बस कर लिया। फिर जामनगर होते हुए हम लोग द्वारकापुरी के लिए निकले। तो रास्ते में हमने देखा कि जो पदयात्री थे वो पैदल राजकोट से द्वारकापुरी जा रहे थे, और उनके स्वागत के लिए जगह जगह पंडाल भंडारे किए जा रहे थे। उनके आराम करने की व्यवस्था की जा रही थी। उनके लिए खाने पीने, पानी, शरबत, चाय, हर चीज़ की व्यवस्था थी, और उनके आराम करने के लिए भी पंडाल बनाए गए थे। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पंडाल बने हुए हैं और लोग पैदल पद यात्रा कर रहे हैं द्वारकापुरी जाने के लिए। और उस समय हम लोग होली के पहले गए थे, तो वहाँ पे घुरेड़ी मनाते हैं द्वारकाधीश जी के साथ होली खेलने। तो स्पेशल वहाँ पे घुरेड़ी पर्व मनाने जाते हैं। अपने वेद पुराणों धर्म शास्त्रों में धार्मिक तीर्थ यात्रा करने से मनुष्य को कितना भाग्यशाली फल प्राप्त होता है, उसका स्पष्ट वर्णन लिखा है। स्कंद पुराण में द्वारका यात्रा जाने की विधि और उसकी महिमा का महात्म्य स्पष्ट करता हुआ वर्णन लिखा है, जो कि इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद जी ने महर्षियों को इस प्रकार कहा कि जो लोग द्वारिका की यात्रा पर जाने के लिए मात्र विचार ही करते हैं तो वे महाभाग्यशाली हैं। द्वारका यात्रा पर जाने के लिए निकलते हैं श्रद्धालु मनुष्य दिन की यात्रा के लिए जो प्रस्थान करने वाले हों, तो उसको एक दिन पहले तेल सुगंधित द्रव्यों से स्नान पान करें, वैष्णवों का पूजन करें और अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु जी की आज्ञा लेकर भोजन कराएं। बाद में प्रसन्नतापूर्वक द्वारिका श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। प्रातः जल्दी उठें, स्नान आदि से पवित्र होकर जगदीश्वर की पूजा, परिक्रमा, नमस्कार करें। उसके बाद भगवान की आज्ञा लेकर अपने कुल के बड़े बुजुर्ग, सगा स्नेहीजन, ब्राह्मण, वैष्णवों से मिलें और द्वारिका की पद यात्रा को जो जा रहा है इस विषय से ज्ञात करें। पद यात्रा में जाने वाले सारे ही यात्रियों का पूजन करें, चंदन चावल अर्पण करके उत्सव मनाएं। यात्रा का आरंभ बाजिंत्र बजाकर स्तुति पाठ जय घोष करते हुए द्वारिका तरफ प्रसन्नतापूर्वक यात्रा करें। जिस व्यक्ति को द्वारिका तीर्थ की यात्रा करनी है तो उस व्यक्ति को शांत, जितेंद्रिय, पवित्र भूमि शयन करने वाला ब्रह्मचारी होना चाहिए। वो स्वयं प्रसन्न रहकर अन्यों के साथ मधुप्रिय बानी बोलकर सबको सम्मान दें और दूसरे साथियों का भी थकान दूर करने में सहायक रूप बने। तो हम लोग 11 बजे ट्रेवल बस में बैठे द्वारका जाने के लिए। शाम को 7 बजे हम लोग पहुंच गए द्वारकापुरी। मन में दया भाव रखें, और ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को महापुण्य की प्राप्ति होती है। इस समय किसी की चुगली निंदा नहीं करना है, और जो इस तरीके से सब नियम तरीके से पदयात्रा जो द्वारिका की यात्रा करेंगे उनको उत्तम यश प्राप्ति मिलती है और तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और जहाँ पे मंदिर है द्वारकाधीश जी का, जो गोमती द्वारका है, वहाँ पे आसपास बहुत से गेस्ट हाउस हैं, होटल हैं, धर्मशालाएं हैं। तो वहीं पे हम लोगों ने भी पास में ही एक होटल लिया, और चूँकि हम लोग रात में 7 बजे पहुँचे थे तो हम लोगों ने रात में विश्राम किया। अगले दिन के लिए हम लोग भेंट द्वारका के लिए चल दिए सुबह सुबह 10 बजे। तो भेंट द्वारका जाते समय रास्ते में हनुमान जी का मकर ध्वज, हनुमान जी का मंदिर पड़ा। मकर ध्वज जो कि हनुमान जी के पुत्र हैं, तो उनकी भी दर्शन करते हुए हम लोग गए। आपको तो ज्ञात है कि हनुमान जी ने तो विवाह नहीं किया था, पर हनुमान जी की पसीने की बूंद को मगर ने ग्रहण कर लिया था और उस बूंद से मकर ध्वज पुत्र हुआ। तो दांडी में मकर ध्वज भगवान जी का मंदिर बना हुआ है। और साथ ही में हनुमान जी का भी मंदिर है।
यदि आप द्वारका भेंट द्वारका जाएं तो मकर ध्वज मंदिर के भी दर्शन कर। तो ये हैं मकर ध्वज, हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज। यहाँ पे अगर जिस व्यक्ति को मनोकामना पूरी करनी है तो सुपारी मिलती है, और उस सुपारी को मकर ध्वज और हनुमान जी से स्पर्श कराया जाता है, और घर में जाके उसको पूजन स्थल पर रख के हनुमान चालीसा का पाठ और सीताराम जय जय राम का जपना पड़ता है 13 बार। और जब इच्छा पूरी हो जाए तो वापस आप इसको मंदिर में लाएं, और यथा जितनी शक्ति है उस हिसाब से आप दान पुण्य करें जो आपने संकल्प किया है। और उसके आगे ही आशापुरा देवी जी का मंदिर है, और यहीं पे जो संभालते थे पुजारी जी, उनकी भी समाधि बनी हुई है। और इस तरह और आशापुरा देवी मंदिर के आगे भेंट द्वारका मंदिर है। तो इस तरह हम लोग भेंट द्वारका मंदिर पहुंच गए। ये है द्वारकाधीश जी का मंदिर का वहाँ पे प्रवेश द्वार। तो वहाँ पे जूते वहाँ चप्पल उतारने के लिए निर्देश दिए थे, और मोबाइल पर्स रखने के भी निर्देश दिए जा रहे थे। कैमरा मोबाइल ना ले जाएं उसके निर्देश दिए जा रहे थे। वहाँ पे लॉकर बने हुए हैं, उस लॉकर में पर्स मोबाइल रखवा दें तो सुरक्षित रहते हैं। और भेंट द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है महल नुमा बना हुआ है, और अंदर भगवान कृष्ण जी के कई रूपों के वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं। और वहाँ पे भेंट द्वारका में सुदामा जी से जब भेंट हुई थी तो चावल मिलता है, तो चावल ख़रीद लेना चाहिए, फिर वहीं पे चावल चढ़ाया भी जाता है। तो वहाँ पे चावल बेचते हैं, तो वो चावल ज़रूर ख़रीद लें। और जहाँ पे क्योंकि सुदामा जी की जब भेंट कृष्ण जी से हुई थी तो उन्होंने चावल दिया था, तो चावल चढ़ाने की परंपरा है। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से भेंट द्वारका मंदिर में जाने का प्रवेश होता है। पहले तो इस मंदिर में आने के लिए बोट और जहाज़ से आना पड़ता था, नावों से आना पड़ता था। अब तो सुदर्शन सेतु बन गया है, और अब तो हम लोग तो पुल से होते हुए आए हैं। फिर उसके बाद में हम लोग गोपी तालाब गए। गोपी तालाब की मिट्टी से ही गोपी चंदन बनाया जाता है। यहीं पर राम नाम का तैरता हुआ पत्थर भी है। ये है गोपी तालाब, जहाँ पे 16,108 गोपियों ने अपना शरीर त्यागा था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे पास में ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर नाथ, तो नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गए। तो ये है नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ पे विशाल आकार में भगवान शंकर जी की प्रतिमा है। और यहाँ पे आएँ तो कोशिश करें कि, क्योंकि इतनी दूर से आना होता है, तो ज़रूर रुद्राभिषेक करें। वहाँ पे प्रसाद भी मिलता है, और उसमें फीस भी लिखी है कि अपने 2,000 दे के आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई थी। यहाँ मैंने लाइव करने की भी कोशिश किया, पर मेरा नेट काम नहीं कर रहा था, नहीं तो मैं आप लोगों को लाइव दर्शन कराती। वहाँ पे मेरा BSNL नेट काम नहीं किया। उसी के पीछे में कुंड है। फिर हम लोग शाम को
गोमती द्वारका पहुँचे। गोमती द्वारका में जो पदयात्री थे वो जश्न मना रहे थे। द्वारकाधीश जी के साथ में सब होली खेलते हैं। वहाँ पे गुलाल डाला जाता है, गुलाल उड़ाया जाता है सबके ऊपर। ये सामने देख पा रहे होंगे एक मंदिर दिख रहा है जहाँ पे एक झंडा लहरा रहा है, वो है द्वारकाधीश जी का मंदिर। ये वहीं पे मार्केट भी है पास में, और जो चल नहीं पाते तो उनके लिए व्हील चेयर भी मिलती है, तो व्हील चेयर से जा सकते हैं। और मंदिर में प्रवेश के लिए लाइन लगी हुई थी, और यहाँ भी कैमरा मोबाइल ले जाने की सख्त मनाही है। तो लॉकर बने हुए हैं जहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ आप द्वारकाधीश मंदिर जाएं तो गोपी चंदन और मोर पंख जरूर ले जाएं भगवान को चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये उनकी प्रिय चीज़ें हैं। गोपी चंदन और मोर का पंख जरूर ले जाएं द्वारकाधीश मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो सामने आप देख पा रहे होंगे वो द्वारकाधीश जी का मंदिर दिख रहा है। द्वारकाधीश कहते हैं कि जो मंदिर के शिखर के दर्शन कर लें तो मंदिर के शिखर में ही वो भगवान बैठ के चारों तरफ से नज़र रखते हैं। तो ये है द्वारकाधीश जी का मंदिर। कहीं भी आपको मंदिर का शिखर दिखे तो ज़रूर प्रणाम करें। जो भगवान वैसे तो अंदर रहते हैं, पर वो शिखर में बैठ के चारों तरफ पे वो नज़र रखते हैं। और पास ही में है गोमती कुंड। कहते हैं इस गोमती कुंड का पानी घटता और बढ़ता रहता है, और सुबह सूर्योदय के पहले तक 1 से 1.5 फुट तक रहता है, और जब सूर्योदय हो जाता है तो पानी बढ़ने लगता है। सूर्यास्त के बाद पानी घटने लगता है। तो ये है वहाँ पे, यहाँ पे आए तो ज़रूर नहाएं। कहते हैं कि पाप धुल जाते हैं इस पानी से नहाने से। पर कहीं भी अनजान स्थिति में यदि आपको नहाना है तो एकदम से नहीं उतरें, क्योंकि जानकारी नहीं रहती कि कितना गहरा है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा का। ये देखिए मंदिर में प्रवेश के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पे सामान रखने के लिए भी यहाँ पे लाइन लगी हुई है। कीमती सामान, क्योंकि लोग आते हैं एक दिन के लिए आते हैं, सामान होटल भी नहीं लेते हैं, तो सामान भी रखवा देते हैं। इसके बाद में हम लोग द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद अगले दिन हम लोग रोहिणी मंदिर गए, जो कि कुछ किलोमीटर दूरी पे है द्वारकाधीश जी से। रोहिणी जी जो कि माता भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी थी। ये द्वारकापुरी से बाहर है कुछ किलोमीटर दूरी पर। तो यहाँ पे माता रोहिणी को लोग जो चढ़ाते हैं, सुहाग की सामग्री है तो वो भी लोग चढ़ाते हैं माता रोहिणी को, श्रृंगार का सामान। और वो श्रृंगार का सामान मिलता भी है, खरीदने पर भी मिल जाता है चढ़ा हुआ। तो ये है माता रोहिणी का मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी की धर्म पत्नी थी। द्वारिका में कई दर्शनीय स्थल हैं। द्वारिकानाथ मूल मंदिर, प्राचीन कुंभ महादेव मंदिर, पंचनद तीर्थ, 56 सीढ़ी मंदिर, हरिकुंड, गोपाल घाट, रुक्मणी मंदिर, गीता मंदिर, संगम घाट, शारदा पीठ, गोपी तालाब, सीबेट द्वारिका, सनसेट समुद्र पॉइंट, गोमती घाट। गोमती घाट जो कि मुख्य श्री कृष्ण निज जगत मंदिर के 2 मुख्य द्वार हैं। एक द्वारिका नगर की ओर द्वार है जिसे मोक्ष द्वार कहते हैं, दूसरा प्रवेश द्वार गांव से दक्षिण की ओर गोमती घाट की ओर है, जिसको स्वर्ग द्वार कहा जाता है। स्वर्ग द्वार से 56 पगथिये नीचे उतरते गोमती घाट की ओर जा सकते हैं। गोमती नदी और समुद्र संगम में स्नान करना पुण्यकार होने से यहाँ देश विदेश से भाविक स्नान के लिए उमड़ते हैं।
फिर उसके बाद में हम लोग मूल द्वारका गए। मूल द्वारका यानी सुदामापुरी। गोमती द्वारिका से 5वां रेलवे स्टेशन भाटिया आता है। सड़क मार्ग से भी भाटिया मुख्य मार्ग पर आता है। भाटिया से कई वाहन सुदामापुरी ले जाते हैं, जो कि मूल द्वारिका का तीर्थ स्थान है। हर सिद्ध माता जी के तीर्थ मार्ग से होकर समुद्र पार सामे किनारे सुदामापुरी ले जाते हैं। प्राचीन महात्म्य अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ द्वारिका बसाई, ऐसी लोक कथाएं हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ के सबसे पहले जब द्वारकापुरी आए तो इसी स्थान में आके विश्राम किया। यहाँ पे इस मंदिर में जितने भी पुजारी रहे हैं उनकी समाधि बनी हुई है। ये पुजारियों की समाधि है जिन्होंने इस मंदिर की सेवा करी है। भगवान द्वारकाधीश जी के चरण पादुका भी बनी हुई है। यहाँ पे ये देखिए, ये है भगवान द्वारकाधीश जी की चरण पादुका। और यहाँ पे द्वारकाधीश जी का भी मुख्य मंदिर है। यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। पहले हमने चारों तरफ, बीच में आंगन है और चारों तरफ बहुत से छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और कई देवी देवताओं के, गणेश जी के भी, विष्णु जी के भी, शंकर जी के भी, और द्वारकाधीश जी का ही मुख्य मंदिर ये सामने आप देख पा रहे हैं, वही है। ये तो जो गुरुजी ने सेवा करी है उनकी समाधि बनी हुई है। बहुत धूप थी तो ये है द्वारकाधीश जी का, मूल द्वारकाधीश जी का मुख्य मंदिर ये है। आप दर्शन कर लीजिए, ऐसे दर्शन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। यहाँ पे प्रसाद भी मिलता है चढ़ा हुआ 20-20 रुपए में, और मूल द्वारकाधीश जी की फ़ोटो भी मिलती है उस प्रसाद के साथ में। ये गणेश जी का मंदिर। ये है मूल द्वारकाधीश जी, यहाँ के मंदिर। यहाँ के जो पुजारी हैं इस मंदिर में रहते हैं, और जिन जिन पुजारियों ने इस मंदिर की सेवा करी है उनकी सब समाधि बनी हुई है। और इस मंदिर की कथा भी बताते हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी को मथुरा छोड़ के आए और यहाँ पे आके बस गए। जब द्वारका जी आए तो सबसे पहले उन्होंने इसी स्थान पे आए और यहीं विश्राम किया। फिर बाद में उन्होंने गोमती द्वारका में जाके वहाँ पे शासन किया, फिर वहाँ पे महल बनवाए अपने, पर सबसे पहले वो इसी स्थान पर आए थे। इसीलिए मूल द्वारका कहा जाता है। अंदर कैमरा ले जाना की मनाही थी तो बाहर से हमने खींचा है। और वहीं पे शिवलिंग भी है, इसलिए सामने नंदी जी भी बैठे हुए हैं। ये है मूल द्वारकाधीश जी। और अगर आसपास मंदिर हैं बहुत, सभी देवी देवताओं के हैं लगभग। माता सरस्वती जी के, माता लक्ष्मी जी के, लक्ष्मी नारायण जी के भी। ये बाघेश्वरी देवी हैं, बाघेश्वरी देवी हैं। तो जो मूल द्वारिकाधीश जी का जो मंदिर
है। वहाँ पे कैमरा ले जाने की तो मनाही थी, अंदर नहीं ले जा सकते थे, पर हम लोग बाहर से ही हम लोगों ने वीडियो लिया। और अब हम निकल गए। ये देखिए बाहर से इस तरीके से मंदिर दिखता है। जब भी ऐसे तीर्थ स्थानों के मंदिर में आए तो ज़रूर कुछ देर विश्राम करें, ताकि उस मंदिर की ऑरा हम लोग फील कर सकें। जब हम शांत बैठकर महसूस करेंगे तभी वो हम आत्मसात कर पाएंगे उस मंदिर की ऑरा को। यहीं पे श्री विष्णु सहस्त्र का भी पाठ लिखा हुआ है कि यहाँ पे खड़े होके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यह गायत्री माता का मंदिर। जो मुख्य द्वारिका है वो गोमती नदी घाट पर है, और गोमती द्वारिका मतलब हाल का द्वारिकाधीश, जहाँ गोमती नदी गंगा सागर का संगम है। मूल द्वारिका को सुदामापुरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 3 द्वारिका के हमने दर्शन करवा दिए हैं। ये है मूल द्वारिका, और इसके पहले हमने द्वारिका और फिर बेट द्वारिका के सबसे पहले हमने दर्शन कराए थे। इसको भेंट द्वारिका भी बोलते हैं, बेट द्वारिका भी बोला जाता है। तो ये है वहाँ उस मूल द्वारिका मंदिर के या द्वारकाधीश मंदिर के भी जो पुजारी हैं, जिन्होंने सेवा करी है इस मंदिर की, तो उनकी समाधि बनी हुई है। यहीं पे भगवान द्वारकाधीश जी की चरण पादुका है। हनुमान जी का भी मंदिर है। और यहीं पास में गौशाला भी है। और ये बावड़ी बनी हुई है यहाँ पे। द्वारका का दूसरा नाम एक कुश स्थली भी है। ये है बावड़ी।
भारत देश में सर्वोच्च तीर्थ स्थानों में द्वारिका की गिनती होती है। ऐसे नगरों में उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथ, दक्षिण में रामेश्वर और पश्चिम में द्वारिका नगरी है। चार धाम की यात्रा को मोक्षदायिनी प्रमाणित की गई है। और इसके बाद ये हम लोग वहाँ से मूल द्वारका तीर्थ के दर्शन करके फिर हम लोग आगे बढ़ गए सोमनाथ जाने के लिए। और पोरबंदर होते हुए हम लोग सोमनाथ पहुँचे। पोरबंदर में महात्मा गांधी जी की जन्मस्थली है। तो ये धार्मिक स्थानों का अति महत्व है। अन्य तीर्थों की तुलना में द्वारिका का महत्व कई गुना अधिक है और वह वैदिक काल से पौराणिक महत्व प्राप्त, राजकीय महत्व प्राप्त, धार्मिक आस्था का महत्व का स्थान है। द्वारिका की भूमि पर युगों पूर्व सनकादिक ऋषियों ने मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हेतु तपश्चर्या की थी। इसलिए ये स्थान भूमि द्वारावती, मुक्तिधाम, मोक्षपुरी से विश्व में प्रसिद्ध है। द्वारिका के चक्र तीर्थ में संगम घाट पर गोमती गंगा का प्राकट्य हुआ, जो समुद्र के सामने संगम होने से गोमती घाट पर किया जाता है। यह है गौशाला, मूल द्वारिका का गौशाला। श्री कृष्ण जी का द्वापर युग में यहाँ द्वारिका में निरंतर निवास था। उसके उपरांत मरीचि, अत्रि, पुलह, कर्तु आदि समर्थ ऋषि महर्षियों ने इस तीर्थ में साथ ही सहवास था। इसलिए श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन हेतु आने वाले यात्रियों को इस तीर्थ भूमि पर ऋषि ब्राह्मण तीर्थ दर्शनों अकस्मात दुगना लाभ प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में द्वारकाधीश के दर्शन फल विषय में स्पष्ट लिखा है। द्वारिका में जगत मंदिर में विराजमान 16 कला से पूर्ण श्री द्वारकाधीश जी के स्वरूप का दर्शन करने वालों की आत्मा का उद्धार श्री हरि स्वयं कर देंगे। अतः द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने से लोगों को मन वांछित फल अवश्य प्राप्त होता है। तो ये हो गया दर्शन। इसके बाद हम लोग सोमनाथ की ओर प्रस्थान किए। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल बटन दबा लें।